हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। तुम्हारे आयुष सर तुम्हारे सामने हैं आर्म्स जूनियर के प्लेटफॉर्म पे, और तुम्हें आज तुम्हारे जो ज्योमेट्री का एक पार्ट में करा चुका हूं जिसका नाम है सर्कल्स। ठीक है, और अब दूसरा पार्ट है जिसका नाम है ट्राइंगल्स और सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और ज्योमेट्री जो 14 मार्क्स की होती है ना बेटा, 7 नंबर पे तो पहले हम कब्जा कर चुके हैं और 7 नंबर पे आप कब्जा करने जा रहे हैं, और इस वीडियो के बाद वो 7 नंबर भी तुम्हारे हाथ में होंगे। तो जल्दी से हम इस ट्राइंगल चैप्टर के अंदर सिमिलैरिटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इसको सिमिलर करो उसको सिमिलर करो, सीपीएसटी लगाओ, सिमिलैरिटी रूल, ए एस 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 एस, जितने भी रूल्स है ना सब लगा के अब देखो मजेदार तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से देखते हैं। वीडियो को बहुत शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखा है जिससे तुम सिर्फ कंसेप्ट्स को रिवाइज कर सको। इसके साथ साथ मतलब एक देखो क्या है, चैप्टर तो तुम लोगों ने बहुत पढ़ लिए होंगे, बहुत वन शॉट देख लिए होंगे, लेकिन मैं जस्ट यहां पे रीकैप के हिसाब से लेके आया हूं, क्योंकि इस रीकैप के बाद हम जो है बहुत जल्दी तुम्हारे लिए लाइव क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, जिसमें हम तुमसे इंटरेक्ट करते हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करेंगे और बहुत सारी चीजें करेंगे। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से हम ट्राइंगल चैप्टर को पढ़ते हैं और ट्राइंगल चैप्टर्स के बारे में जितनी भी चीजें हैं उन सबको निकालते हैं। जैसे ही क्लास 10th का ट्राइंगल चैप्टर मेरे दिमाग में आता है तो ये शब्द मेरे दिमाग में सबसे पहले आ जाता है, और यही शब्द तुम्हारे दिमाग में भी सबसे पहले आना चाहिए कि सिमिलर ट्राइंगल नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, अब देखो सिमिलर ट्राइंगल्स बेसिकली क्या है, इस चीज को समझो। ट्राइंगल्स तो तुमने बहुत देखे होंगे, ठीक है, आइसोसेलेस भी देखा होगा तुमने, क्या नाम से मतलब इक्विलेटरल भी देखा होगा, स्केलन भी देखा होगा, राइट एंगल भी है, एक्यूट एंगल भी है, ऑब्ट्यूज एंगल भी है। पिछले साल कॉन्ग्रुएंसी को भी बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत परेशान भी किया कॉन्ग्रुएंसी ने, सीपीसीटी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रूल, पांचों कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ो, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, दैट इज टू रिलेटेड विद कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी की जब मैं बात करता हूं, जब भी मैं कॉन्ग्रुएंसी की बात करता हूं, तो मेरे दिमाग में एक ऐसा साइन आता है, ऐसा मतलब ये इक्वल प्लस सिमिलर, इक्वल प्लस सिमिलर इज इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हाँ या ना, हाँ या ना, कि बिल्कुल सही सही बात है। ठीक है, मतलब वहां पे सारी चीजें जो है इक्वल भी होने वाली है, सिमिलर भी होने वाली है, और वो दोनों मिलाकर के क्या बनाएंगी, कॉन्ग्रुएंट बनाएगी। कि सर बिल्कुल समझ में आ गई बात, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई बात। लेकिन अब मैं ये कहता हूं कि इस इक्वालिटी को हटा दो। ओ सॉरी, एक काम करते हैं, अब मैं ये कहता हूं कि इस इक्वालिटी को हटा दो और सिर्फ इस सिमिलैरिटी को ले लो। ये जो सिमिलैरिटी है, सिर्फ इस सिमिलैरिटी को ही हमें पढ़ना है। किसको पढ़ना है? सिर्फ सिमिलैरिटी को पढ़ना है। अब ये सिमिलैरिटी में मामला क्या है? ठीक है, कि सर सिमिलैरिटी कैसे, देख, एक बात को समझना। रिमोट, रिमोट, ठीक है, साइज का डिफरेंस है बस, है ना। मतलब क्या किया गया है बेसिकली, जैसे देखो, मैं तुम्हें को दो चीजें बताता हूं। ये मेरे को दो चीजें ऐसी यहां मिल गई, ठीक है। ये क्या है? ये कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। अगर मैं तुम्हें ये दिखाऊं और मैं इसको पीछे ले जाके तुम्हें ये दिखाऊं, तो तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी बॉटल ए थी कौन सी बॉटल बी थी, बिकॉज दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। अब तो इक्वल है ना, ढक्कन हटने के बाद अब तो इक्वल है। तो ये बोथ आर बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर, साइज, शेप, कलर वगैरह सब में देख लो एग्जैक्ट कॉपी है। दैट इज नोन एज कॉन्ग्रुएंसी। मतलब ये एक दूसरे के सिमिलर भी है, एक दूसरे के इक्वल भी है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर के अंदर ताजमहल रखा हुआ है, क्या वो ताजमहल ओरिजिनल ताजमहल के बराबर है क्या? क्या वो ताजमहल ओरिजिनल ताजमहल के बराबर है क्या? उसका साइज, डायमेंशन, शेप, जो तुम्हारे घर में इतना छोटा सा साइज, डायमेंशन, शेप रखा हुआ है, क्या उसमें और इसमें डिफरेंस है? कि हाँ सर है तो सही, बस उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया गया। इसी तरीके से छोटा किया होगा ना, देखो। एक काम करते हैं, जब ट्राइंगल पढ़ रहे हैं तो ट्राइंगल ही ले लेते हैं ना। लो, ये लिया एक ट्राइंगल, ठीक है, इसकी बनाई एक कॉपी और उस कॉपी को कर दिया छोटा। कहां गया, कहां गया, कहां गया? हाँ, आ गया, आ गया। ठीक है, अब अरे शिट, क्या हो रहा है? ठीक है, ये एक ट्राइंगल लिया,
ठीक है, इस ट्राइंगल की तुम कॉपी कर लो, ये ट्राइंगल की कॉपी हो गई, ठीक है, हो गई सर, हाँ बिल्कुल हो गई, है ना। अब इस ट्राइंगल को तुम क्या करो, छोटा कर दो। अब इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में कुछ सिमिलैरिटी है कि हाँ सर है ना, बिल्कुल है। ये दोनों क्या है, ये दोनों एक ही जैसे हैं, बट साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, प्रोपोर्शनेट हो गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सिमिलैरिटी। मतलब ये दोनों एक ही होंगे लेकिन इनकी साइज का प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बस, और कुछ भी नहीं है रे बाबा, और कुछ भी नहीं है। इसी बात को सिमिलैरिटी कहते हैं। अब इस सिमिलैरिटी को क्या किया जा रहा है, उधेड़ा जा रहा है, ठीक है। अब उधेड़ देते हैं, अपन भी उधेड़ देते हैं। कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, मतलब मैं तो ये कह रहा हूं कि दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, इस चीज को देखो, लेकिन उससे पहले सिमिलैरिटी को समझो कि सिमिलैरिटी क्या है। कि सपोज करो कि कोई एक सर्कल है, उसी का छोटा एक सर्कल है। हर सर्कल एक दूसरे के सिमिलर होता है, हर सर्कल, मतलब एक फैक्ट बता रहा हूं तुम्हें मैं, हर सर्कल एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि उनका रेडियस ही तो छोटा होता जा रहा है भाई, है, ठीक है। उनका डायमेंशन, शेप, साइज, रेशियो वगैरह तो सब फिक्स है ना। तो उसका क्या हो रहा है, सिर्फ डायमेंशन छोटा होता जा रहा है ना, ठीक है। सिर्फ उनका जो रेडियस है वो कम होता जा रहा है, और रेडियस कम होने की वजह से सारे सर्कल एक दूसरे के सिमिलर हो गए। इसी तरीके से दो ट्राइंगल्स, मैं ये कहता हूं कि जब हमें बोला गया कि दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होंगे, ठीक है, दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे, ठीक है, सिमिलर होंगे, लेकिन कब होंगे, कब होंगे, व्हेन व्हेन ऑल थ्री एंगल्स एंगल्स आर इक्वल। जब तीनों के तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, तीनों के तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब ऐसा थोड़ा है कि सर ये तीनों एक दूसरे के इक्वल कर दो, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है कि ये वाला ट्राइंगल, अरे यार ये डबल डबल क्यों निकलते जा रहे हैं, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल का अगर ये ए है तो ये भी क्या हो, ए, ये बी है तो ये भी क्या हो, बी, ये सी है तो ये भी क्या हो, सी, तब जाकर के एक दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, पहली बात, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो पहली बात है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइड्स आर इन सेम रेशियो, ठीक है। अब रेशियो कैसे निकलेगा सर, देखो, ये माना ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, ठीक है। तो इसको देखो कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर हो, वो ए सी अपॉन पी आर के बराबर। इस बात को ध्यान रखो, कब सिमिलर ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होंगे, जब दो ट्राइंगल्स उनके तीनों एंगल उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होने चाहिए और उनके साइड जो है सेम रेशियो में होनी चाहिए, ये सिमिलैरिटी है। अब इस सिमिलैरिटी को समझने के लिए एक एक बला है जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और जिसे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, और जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी भी बोला जाता है। अब भाई ये बीपीटी क्या है, बहुत आराम से समझते हैं। एक ट्राइंगल पकड़ लो, बहुत अच्छा लग रहा है ना ट्राइंगल, ठीक है, हाँ लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अब इस ट्राइंगल के अंदर बेसिकली क्या है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, एक लाइन बनाई मैंने, ये साइड ले ली, ये साइड एक लाइन बना दी, पैरेलल है, नहीं है सर, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, हाँ, ये अब तो पैरेलल है रे बाबा, नहीं, ठीक है, अब तो पैरेलल है ना, 100% पैरेलल है कि सर, बिल्कुल पैरेलल है। अगर कोई एक लाइन अगर कोई एक लाइन अगर कोई एक लाइन पैरेलल है एक साइड ऑफ ट्राइंगल के, इस साइड के पैरेलल है, ठीक है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के पैरेलल है, बात क्लियर। इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये दो साइड है, इन दोनों साइड पे एक दूसरे को काट रही है, ठीक है, कितने पॉइंट पे काट रही है, एक इसको मान लो P और एक इसको मान लो Q, और ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABC, फेवरेट है।
देन इट डिवाइड्स टू अदर साइड्स इन दी सेम रेशियो। ठीक है, जो दोनों साइड्स है उनको सेम रेशियो में काटेगी। मतलब क्या होगा कि एपी अपॉन पीबी का जो रेशियो है वो ए क्यू अपॉन क्यूसी के बराबर होगा। इसके कहने का तो मतलब ये है, लेकिन कहने में तो इसने कह दिया, अब इसको प्रूफ करो। लो भाई, गिवन क्या है? गिवन क्या है कि सर ट्राइंगल है ए बी सी और उसमें पी क्यू जो है पैरेलल है बीसी के। इतनी सी बात है, इसके अलावा कोई बात नहीं है कि नहीं सर? ठीक है, अब टू प्रूव क्या करना है सर? अब जो थ्योरम कह रही है वही प्रूफ कर दो। तो थ्योरम तो कह रही है कि एपी अपॉन पीबी जो है वो ए क्यू अपॉन क्यू सी के बराबर है। यही बात कर रही है, तो कर देंगे। अब सर इसमें कैसे करेंगे? लेकिन मैं ये कहता हूं इसमें कल पहले कर दो कंस्ट्रक्शन। क्या कर दो? कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर दो। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? इस लाइन को, कंस्ट्रक्शन क्या करना है? इस लाइन को, सॉरी, इस लाइन को इस लाइन से जोड़ दो और इस लाइन को इस लाइन से जोड़ दो। जोड़ दिया? ठीक है, और मैं दूसरी बात ये कहता हूं कि एक परपेंडिकुलर बना दो। ये यहां से एक परपेंडिकुलर बना दो और यहां से एक परपेंडिकुलर बना दो। ठीक है, परपेंडिकुलर बन गए, ये परपेंडिकुलर बन गए, ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। हो गया डन? ठीक है, अब इन परपेंडिकुलर को कुछ नाम भी देना पड़ेगा, तो इसको नाम दे दिया मैंने एम, इसको नाम दे दिया मैंने एन। ठीक है, नाम दे दिया है ना? अब तुम कहोगे कि सर ये परपेंडिकुलर क्यों बनाए? भाई जरूरत थी इसलिए बनाए। तो मैंने यहां लिखा कि ड्रॉ ड्रॉ पी एन परपेंडिकुलर टू ए सी एंड एंड क्यू एम परपेंडिकुलर टू ए बी। बना दिए? ठीक है, अब प्रूफ देखो। देखो, अलग अलग बुक्स के अंदर हो सकता है अलग अलग तरह के प्रूफ अवेलेबल हो, लेकिन सबका मतलब एक ही निकलेगा। ठीक है, हम पूरे फंडामेंटल बेसिक से चलेंगे, है ना? अब क्या कहा है? क्या कहा है कि देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। होता है? होता है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एपी क्यू कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस। अब एपी क्यू को देखूं तो बेस क्या आ रहा है? एपी आ रहा है। ठीक है सर, अब अगर मैं ये देखूं कि एपी ये एपी ये एपी मेरा बेस है। ठीक है, क्या है? एपी मेरा बेस है, और तो एपी बेस है तो परपेंडिकुलर कौन होगा? क्यूएम होगा। एपी बेस के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? क्यूएम होगा। कि सर बिल्कुल सही बात कही आपने कि एपी बेस के लिए कौन होगा? क्यूएम परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने क्या ले लिया यहां पे? क्यूएम। सेम फॉर्मूला यहां पे। अब इसका बेस चेंज कर दो। अब बेस क्या ले लिया? ए क्यू ले लिया, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? पीएन होगा। कि सर बिल्कुल होगा, तो कर दो। बेस कौन ले लिया? ए क्यू, और परपेंडिकुलर कौन हो गया? पीएन हो गया। अब देखो दोनों तरफ बात क्या है? बराबर जैसी है, तो इस हाफ से इस हाफ को काट दिया। काट दिया तो क्या बचा? क्या बचा यहाँ पे? क्या बची कहानी यहाँ पे? क्या बची कहानी यहाँ पे कि एपी इंटू क्यू एम इज इक्वल्स टू ए क्यू इंटू पी एन। ठीक है, ये कहानी बची कि सर बिल्कुल बची, है ना? इसको मान लो पहला स्टेटमेंट। मान लिया, है ना? ये नहीं भी मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको पता है कि दोनों इक्वल है। ठीक है, अब एक चीज को देखो, मैं ये कहता हूं कि क्लास 9th में एक थ्योरम थी, हो सकता है कि तुमने नहीं पढ़ी हो, क्योंकि सरफेस मतलब एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स में वो आती है। ठीक है, वो थ्योरम क्या कहती है कि टू ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल। टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल, ये बात होती है। तो देखो मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास मेरे को एक चीज देखने को मिल रही है कि एक तो ये वाला ट्राइंगल एक तो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और एक ये वाला ट्राइंगल, दोनों का बेस क्या आ रहा है? सेम।
और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, तो क्या होगा, इस थ्योरम से मुझे एक बात पता पड़ गई कि एरिया ऑफ BPQ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BPQ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ PQC। ठीक है, PQC के बराबर होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। अब उसको भी क्या ले लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब सर इसका बेस तो क्या है, यही है, लेकिन इसकी परपेंडिकुलर हाइट कैसे निकालूं। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं, एक चीज मैं यहां पे तुम्हें बताता हूं कि जो ट्रायंगल बन रहा है ना बेटा, ये ट्रायंगल किस तरह का बन रहा है, इस तरह का। ठीक है, बन रहा है, इसमें यहां से इसको लिया है, यहां से इसको लिया है। ठीक है, अब इसको एक काम करो, इसको इसको यूं घुमा दो। ठीक है, घूम गया, घूम गया, कि सर घूम गया। अब अगर मैं इसकी परपेंडिकुलर हाइट नापने जाऊं तो इसकी परपेंडिकुलर हाइट कहां से आएगी, यहां से। मतलब इस बेस के हिसाब से तो ये परपेंडिकुलर हाइट यही रहेगी। ठीक है, लेकिन ये इस बेस के हिसाब से है। ठीक है, किस बेस के हिसाब से है, इस बेस के हिसाब से है, लेकिन मुझे क्या लेना है, बेस ये लेना है। अब इस बेस की भी परपेंडिकुलर हाइट मैं लूंगा तो इसको मैं और रोटेट कर देता हूं, इसको मैं और रोटेट कर देता हूं। ये ट्राइंगल यूं हो गया। ठीक है, ये ट्राइंगल का बेस मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, तो अब इसकी परपेंडिकुलर हाइट कहाँ आ रही है, यहां आ रही है कि नहीं आ रही है, यहां आ रही है कि नहीं आ रही है, इसकी परपेंडिकुलर हाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन अब जाओ इससे रिलेट करके देखो, इसकी इस वाले ट्रायंगल की जो परपेंडिकुलर हाइट है, ठीक है, कौन सी वाली परपेंडिकुलर हाइट, ये वाले जो ट्रायंगल की परपेंडिकुलर हाइट है, इसकी हाइट ये जाएगी, और इस वाले परपेंडिकुलर हाइट है, इसकी हाइट ये जाएगी। ठीक है, जाएगी। तो मैंने इसको क्या किया, फंडे को यही लिया कि इन BPQ है, BPQ में बेस तो क्या हो गया, BP। ठीक है, लेकिन QM हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और इसी तरह से हाफ इंटू बेस तो क्या हो गया, QC, लेकिन परपेंडिकुलर क्या हो गया, PN हो गया। ठीक है, ये हमारी सेकंड बात हो गई, है ना, सेकंड बात हो गई। अब मैं ये कहता हूं कि हाफ इंटू हमारे पास बात क्या आ रही थी, हाफ इंटू BP इंटू QM, BP इंटू QM। ठीक है, किसके बराबर है, हाफ इंटू QC इंटू PN, हाफ इंटू QC इंटू PN के बराबर है। हाफ से हाफ को काट दिया, तो BP इंटू QM जो है वो QC इंटू QN के बराबर हो गया, QC इंटू PN के बराबर हो गया। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि डिवाइड बोथ साइड बोथ साइड बोथ साइड बाय एरिया ऑफ APQ। अब एरिया ऑफ APQ करेंगे तो BP इंटू QM अपॉन एरिया ऑफ APQ इज इक्वल्स टू QC इंटू PN अपॉन एरिया ऑफ APQ। और APQ हम निकाल के आए हैं यहाँ पे, AP अपॉन AP इंटू QM। ठीक है, BP इंटू QM अपॉन AP इंटू QM, QC इंटू PN अपॉन अपॉन AQ इंटू PN, AQ इंटू PN। PN से PN को काट दिया तो BP अप BP, ये QM से QM को काट दिया तो BP अपॉन AP जो है वो QC अपॉन AQ के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, कि सर हो गया। ठीक है, अब इसको रेसिप्रोकल कर दो तो भी क्या होगा, सेम ही होगा। अगर इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो भी क्या होगा, सेम होगा। अब इसका एक्सटेंडेड वर्जन बताता हूं, एडिंग वन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या करो, ऐड कर दो। तो BP अपॉन AP प्लस वन इज इक्वल्स टू QC अपॉन AQ प्लस वन। AP कॉमन ले लिया, BP प्लस वन, और QC कॉमन ले लिया तो AQ अपॉन AQ, मतलब ये AQ हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। ठीक है, ये AP आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। BPAP कितना हो गया, BPAP कितना हो गया, AB अपॉन AP इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, AC अपॉन AQ। रेसिप्रोकल बोथ साइड,
दोनों साइड का क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो AP अपॉन AB जो है वो AQ अपॉन AC के बराबर। ये क्या है, एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन है किसका, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। आगे बात समझ में, इस तरह से ये पूरी थ्योरम जो है प्रूफ हो जाएगी, और मैं ये कहता हूं कि इस थ्योरम को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, IMP ये नहीं पूछेगा तो इसके अगले वाली थ्योरम पूछेगा। अब अगली थ्योरम क्या है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखो मैथमेटिक्स का बहुत सिंपल सा फंडा है कि उसने जो पूछा है, ठीक है, अगर वो मतलब प्रूव करना है तो एक मतलब वो गलत प्रूव करना है या उसको वैसा प्रूव करना है तो उसको सही मान लो, अगर उसको गलत प्रूफ करना है तो उसको सही मान लो, और उसको सही प्रूफ करना है तो उसको गलत मान लो, ठीक है, ये बहुत सिंपल सा फंडा है। इफ अ लाइन डिवाइड्स, मतलब कन्वर्स मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का उल्टा। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का उल्टा क्या कहता है कि सपोज करो कि ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, सपोज करो ये कोई ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल के अंदर कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, सपोज करो ये A B और C है, ये P और Q है, ठीक है कि नहीं है, ABC है और PQ है, क्लियर है। अब इस ABC और PQ के अंदर उसने ये बोला है, उसने हमको साफ साफ गिवन दिया है, साफ साफ गिवन दिया है कि AP अपॉन BP जो है वो AQ अपॉन CQ के बराबर, ये गिवन दिया है। लेकिन उसने बदले में हमसे ये पूछा है, बोला है कि आप ये प्रूफ करके बताओ कि PQ जो है वो BC के पैरेलल है। हम ये कहते हैं, हम ये मानते हैं, हमको ये प्रूफ करने के लिए बोला है, तो मैंने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन बना दी, ए लाम, हमने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन बना दी और उसको नाम दे दिया Q1, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया कि P ड्रॉ ड्रॉ PQ1, ड्रॉ PQ1 पैरेलल टू BC, ड्रॉ PQ1 पैरेलल टू BC। अब ये होते से ही PQ1 जो है BC के अगर पैरेलल हो गया, PQ1 BC के अगर पैरेलल हो गया, तो हमको पता है कि PQ1 पैरेलल टू BC, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा कि AP अपॉन BP जो है वो AQ1 अपॉन CQ1 के बराबर हो जाएगा, पहली बात, ठीक है, पहली बात है ना। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि वी नो दैट, हमको ये भी पता है, हमको ये भी पता है, हमको ये भी पता है कि AP अपॉन BP जो है, AP अपॉन BP जो है वो AQ अपॉन QC के, AQ अपॉन QC के बराबर है, ठीक है। सो 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 फ्रॉम 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 इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, अब क्या हुआ, ये और ये दोनों में क्या है, कॉमन, तो ये इसके बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर है, तो ये भी बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हमें यहां से पता पड़ गया कि AQ1 अपॉन CQ1 इज इक्वल्स टू AQ अपॉन CQ, दोनों बराबर है, ठीक है। सो बोथ Q1 एंड Q lie कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है, ठीक है। तो Q1 और Q क्या है, एक दूसरे के कोइंसिडेंट है। सो नहीं, यहां पे लिखेंगे हैंस, तो इफ PQ1 इज पैरेलल पैरेलल टू BC, then PQ is also पैरेलल टू BC, ठीक है, क्योंकि Q और Q1 जो है दोनों कोइंसिडेंट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। दिस इज दी फंडा, दिस इज दी लॉजिक। आगे बात समझ में, दिस इज दी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, बहुत आसान आसान सी चीजें लेके आया हूं, ज्यादा इस चैप्टर को लंबा नहीं करूंगा, बहुत क्विकली इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को जल्दी से करते हैं। एक फिगर दे रखा है कि PQ जो है वो BC के पैरेलल है, दे रखा है,
एपी दे रखा है 2.4, तो ये ले भैया ये 2.4। AQ दे रखा है 2 तो ये ले भैया 2। QC दे रखा है, QC दे रखा है 3, तो ये ले 3। तो ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओरे बाबा, चलो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। हमें क्या बोला है? हमें बोला है कि PQ पैरेलल है BC के। जब भी कोई लड़की देखो दिल मेरा दीवाना बोले, इसी तरह से जब भी किसी ट्राइंगल में मैं कोई साइड पैरेलल देखूं तो मेरा दिमाग क्या बोले? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, क्या होगा? क्या होगा? AP अपॉन PB बराबर AQ अपॉन QC होगा। हाँ सर होगा। अब AP की वैल्यू क्या है लाला? 2.4। PB की वैल्यू नहीं पता है तो सर X ले लेते हैं, क्योंकि X बड़ा दुखदाई होती है। ठीक है, ये 3 हो तो X की वैल्यू 2.4 इंटू 3 अपॉन 2। पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, 2 से काटा 10 बार, 2 से काटा 12, 12 या 36, तो ये हो गया 36 डिवाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 3 ठीक है। तो यहां से एक फंडा तो समझ में आ गया कि इस बीपी की वैल्यू कितनी है? 3.6 है। कितनी वैल्यू है? 3.6। अब पूछा क्या था रे बाबा? हमसे ए बी पूछा था। ठीक है, तो यहां पे ए बी बराबर ए पी प्लस बीपी। तो एपी का वैल्यू 2.4 दिया था, ये 3.6 आया था, तो ये 6 सेंटीमीटर आएगा ना रे बाबा? आ गया कि नहीं आ गया? कि सर आ गया, बिल्कुल ठीक है। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा और एक नंबर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फिर वही धमाल चौकड़ी कुछ ना कुछ। ये एक फिगर दिया हुआ है ए बी पैरेलल है सी डी के, तो तभी से मेरा बाबा तो ए बी सी डी के पैरेलल हो गई ना, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। अब ए ओ ए बी बी दे रखा है, मतलब ओ ए दे रखा है, ओ बी दे रखा है, ओ सी दे रखा है, ओ डी दे रखा है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बड़ा कंफ्यूजन है यार, क्या करूं क्या करूं? कोई नहीं, इस क्वेश्चन को करने से पहले ले चलो कर लेते, इस क्वेश्चन को कर लेते। हम एक काम करते हैं, यहां से एक लाइन बनाते हैं, ड्रॉ दिस लाइन। ठीक है, ड्रॉ दिस लाइन। ये ओ है, ये ई पॉइंट बन गया, ई पॉइंट है ना? ठीक है, तो हमने क्या करा? हमने सीधा कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन क्या किया? ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू डीसी। अब एक बात को देखना कि अगर ओ ई सॉरी अगर ओ ई डीसी के पैरेलल है और डीसी जो है वो ए बी के पैरेलल है, तो ए बी भी ओ ई के पैरेलल होगा कि सर? होगा, बिल्कुल होगा। अब एक बात देखो अब एक बात देखो, एक बात देखो कि इन ट्राइंगल ए सी डी ओ ई पैरेलल टू डीसी। अब ओ ई पैरेलल टू डीसी है, तो ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी जो होगा वो ए ई अपॉन ई डी के बराबर होगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पहला पॉइंट हो गया, होगा। अब एक काम करो, पकड़ लो ट्राइंगल डी ए बी। अब डी ए बी में भी क्या है? ओ ई पैरेलल टू ए बी, ओ ई पैरेलल टू ए बी है कि नहीं है? तो यहां से समझ में आया, कि कि डीई अपॉन ए ई जो है वो किसके बराबर है? ओ डी अपॉन ओ बी के बराबर है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्यों? तो फ्रॉम 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 इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 से देखो। अब एक बात को ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है कि ये ए ई अपॉन ई डी है, ये ई डी अपॉन ए ही है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, है ना? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो यहां से एक बात समझ में आई कि ए ओ सॉरी
यहां से समझ में आई कि AO अपॉन OC जो है वो किसके बराबर होगा? OB अपॉन OD के बराबर होगा। कि हाँ सर, रेसिप्रोकल था। इसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया। क्या कर दिया? इसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया, लेकिन इसको मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल कर दिया। कर दिया कि सर कर दिया, बिल्कुल। अब इनकी वैल्यूज डाल दो। OA की वैल्यू 3x माइनस 19, OC की वैल्यू x माइनस 3, ठीक है। OB की वैल्यू x माइनस 4 और OD की वैल्यू 4। 4 मल्टीप्लाई करो, 4 ब्रैकेट 3x माइनस 19 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 और x माइनस। तो ये कितना हुआ? 12x माइनस 19 4 जा 38, 76। पक्की बात? ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेता हूं। x को x से क्या तो x स्क्वायर, x को 4 से क्या तो माइनस का 4x, माइनस का 3x प्लस का 12। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज को ले जाओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12, ठीक है, माइनस का 12x प्लस 76। तो ये हो गई इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 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 का 19x 12 और 76 88। ओह, मिडिल टर्म स्प्लिट भी हो गया इसका तो। ठीक है, अब इक्वेशन क्या कह रही है? एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88 बराबर 0। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 8x प्लस 88 बराबर 0। एक्स एक्स माइनस 11 माइनस का 8, एक्स माइनस 11 बराबर 0। एक्स माइनस 8 और एक्स माइनस 11 बराबर 0। तो एक्स माइनस 8 बराबर 0 और एक्स माइनस 11 बराबर 0। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई और एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? ठीक है, दोनों वैल्यूज में से एक वैल्यू आएगी। अब कौन सी वैल्यू आएगी भाई? जो वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, जो वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी, दो वैल्यूज आ रही है, दोनों वैल्यूज में से एक वैल्यू आएगी। अब x माइनस 3 और x माइनस 4 तो तरह से बैटरी है यार, करके देख लेते हैं। हमारा कितना आ रहा था? 3x माइनस 19 अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स टू x माइनस 4 अपॉन 4। चेक कर लेता हूं एक बार। x माइनस 4 अपॉन 4, हाँ ठीक है। अब सॉल्व करके देखो। x की वैल्यू 8 डालता हूं पहले। ठीक है, तो 3 इंटू 8 माइनस 19 अपॉन 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4 अपॉन 4। ठीक है, तो 8 थी 24 माइनस 19 अपॉन 8 माइनस 3 5, 4 अपॉन 4, तो 5 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 4 हो गया 8 से। तो अब एक बार 11 डाल के देखता हूं। 33 माइनस 19 अपॉन 11 माइनस 3 और 11 माइनस 4 अपॉन 4। हाँ, यहां पे नहीं हो रहा है। 33 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 33 में से माइनस 19 करेंगे तो कितना होगा? 2 3 4 14 और 3 माइनस करूंगा तो 8 और 11 माइनस 4 7 अपॉन 4। अरे वाह, तो दोनों वैल्यूज पे क्या है? आंसर तो आ रहा है। दोनों वैल्यूज जो है वो इक्वल आ रही है। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो यहां क्या दिया हुआ है, इसको समझना कि हमें डीई जो है वो ए बी के पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। और दूसरी सबसे बड़ा, एफ ई जो है वो डीबी के पैरेलल है। हमें ये प्रूफ करना है कि डीसी का स्क्वायर जो है, इसका स्क्वायर जो है वो सी एफ अपॉन सी एफ इंटू ए सी के बराबर है। सी एफ इंटू ए सी के बराबर है। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो एक बात को समझो। ठीक है, यहां पे सिलेक्शन, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, भले वो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल हो, भले वो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल हो, सिलेक्शन ऑफ ट्राइंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेम कंडीशन यहां पे हो जाती है कि यहां पे सिलेक्शन ऑफ ट्राइंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझना कि हमें डीई ए बी के पैरेलल दे रखा है,
तो हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, डीई पैरेलल टू ए बी, डीई जो है वो ए बी के पैरेलल है, तो अपॉन सी डी अपॉन, एक काम करते हैं, इसमें वो कोरोलरी वाली थ्योरम लगाते हैं, कोरोलरी वाली थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो डीसी अपॉन सी एफ, नहीं, डीसी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू सी एफ अपॉन डीसी, इस तरह का हमको फंडामेंटल चाहिए। तो डीसी अपॉन ए सी, ठीक है, मतलब बड़ी से बड़ी, ये डीसी, सॉरी, ये डीसी अपॉन एसी जो है वो सी एफ अपॉन एफ डी के बराबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें छोटे से बड़ा लेना पड़ेगा, तो इसमें कोरोलरी लगा लेते हैं। कोरोलरी क्या कहती है कि सर डीई ए बी के बराबर है, डीई ए बी के पैरेलल है, तो ये वाली जो साइड है वो अपॉन ये वाली पूरी साइड, तो इसको हम लिख देते हैं सी डी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू सीई अपॉन सी बी, सीई अपॉन सी बी के बराबर है, इसको मान ली इक्वेशन नंबर 1। फिर ट्राइंगल लो ए डी बी का, सॉरी सी डी बी का, ठीक है, सी डी बी। अब सी डी बी ट्राइंगल हमने लिया, तो उसमें हमें पता है कि एफ ई जो है वो पैरेलल है किसके, डीबी के, गिवन दे रखा है ना, एफ ई डीबी के पैरेलल है, एफ ई डीबी के पैरेलल है, तो सी एफ अपॉन सी डी, सी एफ अपॉन सी डी इक्वल्स टू सी अपॉन सी बी के बराबर होगा, सीई अपॉन सी बी के बराबर होगा, ये भी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो ये और ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहां से हमें पता पड़ गया कि सी डी अपॉन ए सी जो है आ रहा है कुछ, ठीक है, वो किसके बराबर है, सी एफ अपॉन सी डी के बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया, डी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सी एफ डॉट ए सी, ठीक है, ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया कि सर हो गया। इस तरह से मतलब सिलेक्शन ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट था ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की ए अपॉन ईडी जो है वो बी एफ अपॉन एफ सी के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं ये कहता हूं, देखो क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाता है, सेट क्या दे रखा है कि ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। मैं ये कहता हूं यहां से एक लाइन अगर खींच दे, क्योंकि देखो पैरेलल तो दिख गया, ट्रायंगल ही नहीं दिख रहा, मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया, मैंने एक ट्रायंगल बना लिया यहां से, अरे लाला, मैंने एक ट्रायंगल बना लिया यहां से यहां तक, ठीक है, बना लिया कि नहीं बना लिया, कि बना लिया, है ना। अब इस पॉइंट को मान लो क्या पॉइंट, ओ पॉइंट, है ना, ओ पॉइंट मान लिया। अब ओ पॉइंट मानने के बाद, ओ पॉइंट मानने के बाद, ओ पॉइंट मानने के बाद देखो कि हमें पता है कि ईएफ जो है वो डीसी के पैरेलल है, तो इन ट्राइंगल ए डी सी, ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, डीसी के, किसके पैरेलल है, डीसी के पैरेलल है। अब तुम एक बात बताओ, अब तुम ये बात बताओ कि तुम्हारे पिताजी के पास पूरा घर है, वो तुम्हारे पिताजी का ही है, ये पापा का ही है ना, तो उसमें एक अगर कमरा होगा तो वो भी तुम्हारे पापा का होगा कि किसी और का होगा, कि सर वही उनका ही होगा। अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो इसका एक पार्ट इस पूरे के पैरेलल होगा, बस यही लॉजिक चाहिए बाबा, यही लॉजिक चाहिए। इन ट्राइंगल एडीसी देखो ई एफ डीसी के पैरेलल है, तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, ईओ पैरेलल टू डीसी, ठीक है। तो क्या होगा, ए ई अपॉन ई डी जो है वो किसके इक्वल हो गया, ए ओ अपॉन ओ सी के इक्वल हो गया, पहला स्टेटमेंट बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर बात, कि सर बिल्कुल। अब दूसरा ट्रायंगल पकड़ लो, देखो मेरे दिमाग में क्यों आया कि सर मतलब ट्रायंगल क्यों बनाना है, क्योंकि पैरेलल तो दिख रहा है, बीपीटी यूज करनी है, तो ट्रायंगल खींच दिया। अब मुझे कैसे पता पड़ा कि यहीं से खींचना है,
और कैसे ट्राइंगल बन सकता है मुझे तो तुम ये बता दो, या तो तुम यू बनाओगे या तो तुम यू बनाओगे, दोनों कंडीशन में सेम बात हो नहीं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि मुझे कैसे पता पड़ा कि ए ई अपॉन, अब सीधी सी बात है यार, फ्रैक्शन लेना है तो ये लेना है। अब इस वाले ट्राइंगल को लूंगा तो ये वाला फ्रैक्शन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कि सर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो बस वही कर रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी सी, वही बात कि ई एफ जो है पैरेलल है किसके, ए बी के। सो उसके इक्विवेलेंट हो जाता है कि ओ एफ जो है वो पैरेलल हो गया किसके, ए बी के। ओ एफ जो है वो किसके पैरेलल हो गया, ए बी के। ठीक है, हो गई बात, बिल्कुल सर हो गई बात, है ना। अब देखो, अब क्या है कि मतलब हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ए ओ अपॉन ओ सी, मैं उसी फॉर्मेट में ले रहा हूं, मैं ट्राइंगल को उल्टा नहीं कर रहा हूं। ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी, भाई बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सेकंड पार्ट हो गया। फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, क्या है, क्या है, देखो देखो, कॉमन है, कॉमन है, तो ये इसके हो गया। ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया, तो यहां लिख देंगे कि ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू ए, सॉरी, इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। पूछा भी कुछ यही था शायद तक, हाँ या ना, हेंस हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है, क्लियर है, इस तरह से क्वेश्चन भी यहां पे कंप्लीट हो जाता है। अब थ्योरम नंबर कौन सी, 3, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। ये है सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। मतलब तुम याद करो, पहला जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था, मतलब पहला जब पार्ट में तुम्हें पढ़ा रहा था, तो मैंने क्या बोला था कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, उसके तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए, प्लस 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 सबसे बड़ी बात है कि उनकी तीनों की साइड्स का जो रेशियो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन सिमिलैरिटी क्राइटेरियन मतलब जैसे हम मामू बनाते थे ना कॉन्ग्रुएंसी के अंदर, कि टोटल 6 चीजें होती है, तीनों एंगल इक्वल, तीनों साइड इक्वल, लेकिन कोई भी 3 चीज प्रूफ करके थ्योरम लगा के हम क्या कर देते थे, प्रूफ कर देते थे, तो मामू बना देते थे। अब यहां पे भी वो मामू बनाने का प्रोसेस जो है आ गया, क्राइटेरियन बोल दिया ना, प्रोसेस। ठीक है, अब प्रोसेस कौन सा मामू बनाना है, सिमिलैरिटी वाला मामू बनाना है। उस मामू का नाम क्या दिया गया है, ए रूल दिया गया है ना। ठीक है, समझो, है ना। क्या कहता है, क्या कहता है समझना, कि दो ट्राइंगल्स बनाएंगे इसमें, दो ट्राइंगल्स बनाएंगे, दो ट्राइंगल्स बनाएंगे, ट्राइंगल नंबर 1 और ये ट्राइंगल नंबर 2। ठीक है, मैंने दो ट्राइंगल बनाए, है ना। अब इन दोनों ट्राइंगल को नाम दे देता हूं, ए, कलर अच्छा लूंगा भाई, कलर अच्छा, ए पी टी, पी क्यू आर। ठीक है, मेरे हिसाब से, यार तुम लोचा करोगे, लो हो गई तसल्ली, बड़े छोटे हो गए। हो गए ना बड़े छोटे, हो गए कि नहीं हो गए, कि सर बिल्कुल हो गए, है ना। अब क्या है, अब क्या है, हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर के, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी भी बतानी है, एंगल 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 से। क्या बोला है, इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब गिवन बड़े प्यार से हमें दिया गया है कि इन टू ट्राइंगल्स, मतलब ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर एंगल ए एंगल पी के बराबर है, बी जो है वो क्यू के बराबर है, और सी जो है वो आर के बराबर है। ठीक है, देन मतलब अब ये प्रूफ करना है, देयर कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो भाई टू प्रूव क्या है कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर के
ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करेंगे? इस प्रूफ के लिए हम सबसे पहले लगाएंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं? सोचो क्या कर सकते हैं। इसको इसके इक्वल कर दूं? कैसे इक्वल करूं? सर एक काम करते हैं, ये वाली साइड एक एक प्रोसेस लेते हैं, सोचते हैं कि अगर ये वाली साइड इसके कहीं पे इक्वल हो जाए, सोच मतलब जस्ट एक इमेजिन कर रहा हूं मैं, मतलब कुछ भी मेरे को नहीं पता, ये वाली साइड इसके इक्वल प्रूफ कर लेते हैं। चलो यहां पे हमने कोई बना लिया ई पॉइंट कि ये इसके बराबर है, और ये वाली साइड के इसके इक्वल प्रूफ कर देते हैं, ये हमने बना लिया पॉइंट एफ, वो उसके बराबर है। हो गया है ना? और ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है, तो ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। हाँ सर कॉन्ग्रेंट ही तो हो गई। अब क्या करना है? ठीक है, कॉन्ग्रेंट हो गए ना। अब कॉन्ग्रेंट हो गए, तो यहां से एक लाइन जब बनेगी, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो रेशियो सेम आ जाएगा, रेशियो सेम आ जाएगा तो हम प्रूफ कर देंगे। करके देख लेते, चलो देख लेते। आधा अधूरा तो समझ में आया कुछ? ठीक है, ये लाइन कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या लिखे? कि ड्रॉ, मतलब ड्रॉ प्लॉट, प्लॉट पॉइंट E and F on PQ and PR respectively। अब ऐसे ही नहीं करना है, सच दैट इस तरह से करना है कि PE जो है वो इक्वल है किसके? AB के, और PF जो है वो इक्वल है किसके? AC के। कि सर वो बात तो समझ में आ गई कि ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया, तो कॉन्ग्रेंट हो गया। और कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो ये यहां से एक लाइन बन गई, सपोज करो। अब कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। और हमें तो ऑलरेडी पता है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है। तो ये एक्स था तो ये भी एक्स हो गया, तो ये भी एक्स हो गया। ये वाई था तो ये भी वाई हो गया, और ये भी वाई हो गया। और इनके जब एंगल इक्वल है तो ये लाइन क्या हो गई? इसके पैरेलल। बीपीटी लगा सकते हैं, कुछ तो कर होएगा। ठीक है, कर लेते हैं सर, है ना? हो गया। अब प्रूफ अगले पेज पे करेंगे। प्रूफ, एक मिनट रुको। मैं क्या करता हूं, चलो कोई नहीं, करते हैं प्रूफ, है ना? प्रूफ करते हैं। प्रूफ करते हैं। अबे यार, ठीक है, बहुत प्यार से प्रूफ लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी एफ ई, क्योंकि ट्राइंगल क्या है? पी एफ ई लिया है, सॉरी पीई एफ लेना था। पीई एफ, ए बी जो है हमने बनाया है डायग्राम, अपनी कॉपी के अंदर देखना कि ए बी जो है हमने क्या बनाया है? पी एफ के बराबर, पीई के बराबर। और ए सी जो है वो किसके बराबर बनाया है? पी एफ के बराबर। किसके बराबर बनाया? पी एफ के बराबर। और एंगल ए जो था वो एंगल पी के इक्वल हमको क्या था? गिवन था। ये दोनों चीजें किससे आई? बाय कंस्ट्रक्शन आई, है ना? आ गई कि सर आ गई। तो ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल पीई एफ के सर, हो गया। बिल्कुल सही बात है। अब ये इक्वल हो गया तो एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल होगा, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल होगा। लेकिन हमें पता है कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी जो है वो एंगल एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। तो यहां से हमें एक बात पता पड़ी कि एंगल ई जो है एंगल क्यू के इक्वल हो गया, और एंगल जो एफ है वो एंगल आर के इक्वल हो गया। ये हो गया, तो हेयर हेयर corresponding angles are equal, corresponding angles are equal,
अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे इक्वल होंगे तो क्या होगा, लाइन पैरेलल होगी। तो हमें यहां से पता पड़ गया कि ईएफ जो है पैरेलल हो गई किसके, क्यू आर के। देखो पन्ना पलट के देखो कि ये एंगल इक्वल हो गए तो ये लाइन क्या हो गई, ईएफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल हो गई, है ना। अब पैरेलल हो गई तो देखो ये पूरा प्रोसेस मैं इमेजिनेशन से कर रहा हूं कि ट्राइंगल मैंने उधर अज्यूम कर रखा, ईएफ हो गई तो बाय बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पी क्यू सॉरी 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 पी एफ पीई पीई अपॉन पी क्यू जो है, पीई अपॉन पी क्यू जो है वो किसके बराबर हो गया, वो किसके बराबर हो गया, वो किसके बराबर हो गया, पी एफ अपॉन पी आर के, पी एफ अपॉन पी आर के बराबर हो गया, है ना। और हमें पता है कि पीई जो है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो किसके बराबर हो गया, ए सी अपॉन पी आर के बराबर हो गया। लेकिन हमसे तो पूछा क्या था, हमसे तो पूछा क्या था, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। अब ए सी पी आर के इक्वल प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करूंगा, मुझे पता है कि ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हुआ था तो ये जो लाइन थी वो इसके इक्वल थी, और जब इनकी सिमिलैरिटी देख रहा हूं तो ये जो है इसके रेशियो के बराबर आएगी ही आएगी, मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो होगा, ये जो होगा ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर हो जाएगा। तो ये ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। और यहां पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, इस तरह से हो जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा पूरा सॉल्व हो गया। और ये थ्योरम के चांसेस थोड़े से इस बार बढ़ जाते हैं क्योंकि पिछले 2 सालों से बीपीटी रेगुलर बैक टू बैक पूछे जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस थ्योरम के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ यही थ्योरम आएगी, हो सकता है कि ये वाली थ्योरम भी आ जाए, ठीक है। मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि यहां पे एक बार पॉज करो और इस थ्योरम को अपने आप एक बार करके देखो। अब बेसिकली साइड 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 थ्योरम क्या होती है, साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन कैसा होता है, जैसे हमने पीछे एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन पढ़ा, ठीक है, पढ़ा एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब इस एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन में क्या था कि दो ट्राइंगल्स थे, दोनों ट्राइंगल्स के एंगल इक्वल थे और वो क्या हो गया, सिमिलर प्रूफ हो गया। इसी तरह से एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन में क्या है कि तीन साइड इक्वल है, क्या इक्वल है, तीन साइड सॉरी इक्वल नहीं है, तीन साइड किस में है, एक सेम प्रोपोर्शन में। तो आप देखो यहां पे समझना बात को, फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझते हैं। अरे येलो ले लेते हैं यार, देखो फंडा क्या दे रखा है, हमें ये बोल रखा है, हमें ये बोल रखा है कि जैसे हमें वहां पे बोला गया था कि इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल दैट इज इन द सेम रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल्स, मतलब दोनों साइड्स का रेशियो क्या है, सेम है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, दो ट्राइंगल्स बनाते हैं। लो बाबू भैया, एक ट्राइंगल तो हमारा ये बन गया, ठीक है, इसी को कॉपी कर लिया, ये कॉपी करके इधर इसको यहां से बंद किया, इस ट्राइंगल को नहीं, ये ट्राइंगल लिया और इस ट्राइंगल को हमने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, ठीक है, ओके, ये हमारा ट्राइंगल बन गया। अब ये ट्राइंगल हो गया, इस ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूं ए बी सी, और ये ट्राइंगल हो गया हमारा पी क्यू आर। अब जैसे मैंने वहां पे किया था वैसा ही कुछ मैं क्या करता हूं, यहां पे कर देता हूं, ठीक है। अब वैसा ही कुछ मैं यहां पे कर देता हूं। अब देखो क्या है, गिवन क्या दिया गया है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, मतलब इनकी रिस्पेक्टिव साइड्स का जो है रेशियो क्या है, वो सेम दे रखा है, रिस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो सेम दे रखा है। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि एंगल ए जो है, देखो क्या बोला है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल ए एंगल पी के बराबर है, बी जो है वो क्यू के बराबर है और सी जो है वो आर के बराबर है। इसके अलावा हैंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और ये भी बताना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये दोनों चीजें हमें बतानी है, कोई बात नहीं यार, बता देंगे, ठीक है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अब यहां पे कंस्ट्रक्शन करते हैं,
जैसा कंस्ट्रक्शन मैंने वहां पे किया था, कहां पे किया था रे भाई मेरे, वहां पे बोले तो वहीं पे यार जहां पे सब करते हैं, यस, ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, मैंने क्या किया था कि एक अज्यूम, मतलब मुझे भी नहीं पता है कि यार कि क्या होगा, मैं भी एक टेस्ट केस ले रहा हूं। ठीक है, देखो ये ए बी दे रखा है ना, मैं क्या करूं, ए बी को पी पी ई बना देता हूं, और यहाँ पे एफ बना देता हूं, और दोनों को क्या करता हूं, एक लाइन से जोड़ देता हूं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ये कर देता हूं कि ए बी जो है वो पीई के बराबर हो गया, और ए सी जो है वो किसके बराबर हो गया, पी एफ के बराबर हो गया। कर दिया कंस्ट्रक्शन, है ना। अब कंस्ट्रक्शन, चलो सपोज करो कि हमने कर दिया, है ना, तो मुझे पता है कि इसका इसका अपॉन पूरे का रेशियो, कि मुझे देखो कर देते हैं, चलो हम कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं कि प्लॉट पॉइंट E and F on PQ and PR respectively PQ और PR में इस तरह से बनाना है, such that कि PE जो है वो किसके बराबर हो और PF जो है वो किसके बराबर हो। ठीक है, बन गया भाई, पॉइंट बन गया। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब देखो प्रूफ। अब हमें पता है कि ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर के बराबर है, क्योंकि गिवन दे रखा है। और हमें एक चीज पता है कि ए बी जो है वो पीई के बराबर है, और ए सी जो है वो किसके बराबर है, पी एफ के बराबर है। तो हमने ये क्या लिख दिया, पीई अपॉन ए क्यू जो है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया किसके, पी एफ अपॉन पी एफ अपॉन पी आर के। सो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, देखो क्या किया कि ये इसके बराबर है ना, और इसका अपॉन पूरे का रेशियो जो है वो इसके अपॉन पूरे के रेशियो के बराबर है। तो इसका अपॉन इस पूरे का रेशियो इसके अपॉन इस पूरे के रेशियो के बराबर हो जाएगा। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है कि अगर साइड्स का प्रोपोर्शन सेम है तो लाइन भी क्या होगी, पैरेलल होगी। भाई प्रूफ कर दी। अब ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल ए है तो ये भी कितना हो जाएगा ए, ये बी है तो ये भी कितना हो जाएगा बी, और ये ट्राइंगल क्या हो गया, एक्स कॉमन हो गया। तो ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, ये छोटे वाला, मतलब छोटे वाला जो ट्राइंगल है वो बड़े वाले के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कि सर बिल्कुल, अभी लगाओ, ले भाई। ठीक है, तो ये कर दिया, हो गया। सो यहां से ई एफ जो है वो पैरेलल हो गया किसके, क्यू आर के। ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, बात क्लियर। और ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, तो एंगल ई जो है वो किसके बराबर है, क्यू के बराबर। ई जो है वो किसके बराबर है, क्यू के बराबर। और एफ जो है वो किसके बराबर है, आर के बराबर। एंगल एफ जो है वो किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे कि ट्राइंगल पी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, क्योंकि ई जो है वो क्यू के बराबर है, एफ जो है वो आर के बराबर है, और एंगल पी क्या हो गया, कॉमन हो गया दोनों के अंदर। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया बाय एंगल 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 रूल से। अभी हम पहले ही पढ़ के आए हैं कि अगर एंगल इक्वल है तो प्रूफ होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब इसको देखो कि सर ये वाला तो इसके सिमिलर हो गया, अब इसको कैसे करोगे। ठीक है, इसको कैसे करना है, तो एक बात को समझो कि ये सिमिलर है। ठीक है, तो अब सिमिलर होते से ही क्या कहानी बनेगी, कि ए सॉरी पीई अपॉन किसके इक्वल है, पीई अपॉन सॉरी पी क्यू जो है वो इक्वल है किसके, पी एफ अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ई एफ अपॉन क्यू आर के इक्वल है। और ये सारी चीजें जो है, ये तो इक्वेशन 1। और ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और ए सी अपॉन पी आर, ये भी इक्वल है, तो इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें पता पड़ा, 1 एंड 2 हमें पता पड़ा
कि जो AC है, जो AC है वो AC जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो BC है ये किसके बराबर है? EF के बराबर है। BC जो है वो किसके बराबर है? EF के बराबर है। तो इसको हम यहां लिखेंगे कि BC इज बराबर EF। ठीक है, BC जो है वो EF के बराबर है। अब ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PEF, AB हमने बताया है कि PE के बराबर है। ठीक है, AC PF के बराबर है, और नीचे जो BC है वो किसके बराबर है? EF के बराबर है। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PEF। हो गया कि नहीं हो गया? बाई साइड 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 रूल से, और रूल इक्वल है तो एंगल ए जो है वो किसके बराबर हो गया? एंगल ए। अब यहां पे देखो कि ये एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, तो लिख दो भाई एंगल पी के बराबर। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देना कि एंगल बी जो है, अब देखना कि ये जो एंगल बी है, ये एंगल बी किसके बराबर है? ई के बराबर है। ई किसके बराबर है? क्यू के बराबर। तो हमको ये पूरा मेंशन करना पड़ेगा कि एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल ई जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, तो एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर होगा। सिमिलरली एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है, एंगल एफ जो है वो एंगल आर के बराबर है, तो एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर हो जाएगा। और इस तरह से हमारा ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर हो जाएगा। इस तरह से पूरा सॉल्यूशन होने वाला है। और इस थ्योरम के आने के जो चांसेस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये थ्योरम कहां पूछी जाएगी? जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तुम्हारा उसमें पूछी जाएगी। मतलब कैसे आएगी कि ये 5 मार्क्स में कैसे आएगी? ये 3+2 के फेस में आएगी। 3 मार्क्स की पूरी थ्योरम प्रूफ होगी और 2 नंबर का क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड आएगा। ठीक है, अब कैसा बेस्ड क्वेश्चन आएगा वो देखो, यहां पे बहुत क्लियरली बताया गया। इफ इन द फिगर ट्राइंगल ACB, ये ट्राइंगल ट्राइंगल ACB दिख गया, इज सिमिलर टू ट्राइंगल APQ सिमिलर है। और BC हमें दे रखा है कितना? BC, ए भाई मेरा पासपोर्ट देने, BC कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर, तो हमने यहां लिख दिया 8 सेंटीमीटर। PQ कितना दे रखा है? 4, तो ये 4 सेंटीमीटर। BA दे रखा है 6.5, ये भाई 6.5 सेंटीमीटर। और AP दे रखा है 2.8, ये दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने बोला है कि CA और AQ को फाइंड करो, CA और AQ को फाइंड करो। मैं कहता हूं इस चीज को पकड़ लो। अब इस चीज को पकड़ के क्या करेंगे सर कि देखो AC जो है वो किसके बराबर है? AP। AC अपॉन AP जो है वो CB अपॉन PQ के बराबर है। ठीक है, और वो AB अपॉन AQ के बराबर है। फंडा हमेशा ये ध्यान रखना, इसी तरीके से चलेगा। ठीक है, हो सकता है ये तुम्हें रेड पेन की वजह से नहीं दिख रहा हो। पहले इन दोनों को लो AC, फिर इन दोनों को लो, फिर इन दोनों पार्ट को लो, इन दोनों पार्ट को लो, फिर इन दोनों पार्ट को लो और इन दोनों पार्ट को लो। इससे क्या होगा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चीजें कि कैसे हो रही है। ठीक है, अब ये हमें दे दिया गया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो कि भाई मेरी BC की जो वैल्यू है, ठीक है, वो दे रखी है कितनी? 8 सेंटीमीटर, 8। और PQ की वैल्यू कितनी है? 4। ठीक है, AB की वैल्यू दे रखी है 6.5 और AP की वैल्यू दे रखी है कितनी? 2.8, है ना। अब क्या पूछा है? AC पूछा है और AQ पूछा है, तो मैंने इसको मान लिया X और इसको मान लिया Y। अब इन दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर दो कि X इंटू 4, सॉरी X तो यहाँ का यहाँ रहने देते हैं, तो 8 इंटू 2.8 डिवाइड बाय 4, 10 हटा नीचे लगा 10, 4 को काट दिया 2 से, और x इक्वल्स टू 56 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 5.6। आ गया क्लियर? कि सर बिल्कुल आ गया क्लियर। ठीक है, इसी तरीके से अब इन दोनों को पकड़ लो कि 8 अपॉन 4 इक्वल्स टू 6.5 अपॉन y। तो y को इधर ले गए, 6.5 इंटू 4 अपॉन 8, नीचे लगा दिया 10। ठीक है, अब 4 से काट दिया 2 बार, तो y इक्वल्स टू 6.5 डिवाइड बाय 20, तो y की वैल्यू तो हो गई 3.25। 6.5 नहीं 65 होगा ये, एक मिनट, 65/20। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3.25, क्योंकि 65 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 32.5 आएगा, और फिर उसको 10 से डिवाइड करूंगा तो 3.25। तो मेरे x और y की वैल्यू निकल गई।
मतलब मेरे ए क्यू की, ठीक है। अब मुझसे पूछा है तो यहां पे मैं लिख दूंगा कि जो सी ए है उसकी क्या लेंथ है, सी ए क्या माना था मैंने, एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 5.6, ठीक है। और ए क्यू क्या माना था, वाई, तो वो क्या आ गई 3.5 सेंटीमीटर। ये आंसर। इस तरह से आपको क्या करना है, इनको अप्लाई करना है, ठीक है। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं होगा। इसी तरह से इन दी गिवन फिगर, फिगर दिया हुआ है भाई, ए ओ अपॉन ओ सी, मतलब दोबारा देखो कि ए ओ अपॉन ओ सी जो है, मतलब ए ओ अपॉन ओ सी, ठीक है, जो है वो बी ओ अपॉन ओ डी के बराबर है, 1/2 दे रखा है। अब ए बी की लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ डीसी। अब देखो यहाँ पे दिमाग लगाओ कि तुम क्या लगा सकते हो। सबसे पहली चीज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई सिमिलैरिटी लग रही है क्या, ठीक है। ये दो चीजें तुम बहुत आराम से लगा सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज को समझो, यहाँ पे एक चीज को समझो कि तुम्हें क्या दे रखा है कि ए ओ अपॉन ओ सी दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, ए ओ अपॉन ओ सी जो है वो बी ओ अपॉन ओ डी के बराबर है, 1/2 गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो ए ओ किस ट्राइंगल का पार्ट है, अगर मैं बात करूं ए ओ की, तो ये ए ओ है। तो ए ओ जो है वो कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, ए ओ बी का। और ओ सी जो है वो किस ट्राइंगल का पार्ट है, इस वाले ट्राइंगल का, ठीक है। तो यहां से हमें एक चीज पता पड़ती है कि इन, क्या हो गया अरे भाई, ठीक है, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ए ओ अपॉन ओ सी जो है वो बी ओ अपॉन ओ डी के बराबर है, ये हमको क्या है गिवन। और एंगल ए ओ बी जो है वो एंगल सी ओ डी के बराबर है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो हमने क्या कर दिया कि ट्राइंगल ए ओ बी को सिमिलर प्रूफ कर दिया ट्राइंगल सीओडी से, बाय एक रूल एस ए एस, ठीक है, कि दो साइड्स हैं और दोनों साइड के बीच में वाला आने वाला एंगल है एक, ठीक है। तो दो साइड्स हैं, दोनों साइड के बीच में कोई एक एंगल आ रहा है, तो हमने उससे प्रूफ कर दिया। तो हमें क्या हो गया कि हमें पता पड़ गया कि ये दोनों ट्राइंगल प्रूफ है। तो ये ए बी और सी डी का जो रेशियो है, तो ए बी अपॉन सी डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, मतलब ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी के बराबर हो जाएगा बाय सीपीएसटी। अब ये सर सीपीएसटी क्या है, ठीक है। सीपीएसटी इज सीपीएसटी इज कोरस्पॉन्डिंग कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जैसे हमने क्या पढ़ा था लास्ट ईयर, एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पढ़ा था, इसी तरह से सीपीएसटी है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें क्या बतानी थी कि तीन साइड का रेशियो बता देना था। तीन रूल है। पहला रूल क्या है सर, पहला रूल तो क्या है सर, पहला रूल तो आपने बताया एंगल एंगल एंगल, दूसरा रूल बताया साइड साइड साइड, तीसरा रूल है एस ए एस, ठीक है। इन तीनों क्राइटेरिया से क्या करो, आप ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दो। सिमिलर प्रूफ करने के बाद अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो बाकी का बचा पार्ट जो होगा वो किससे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो सिमिलर ट्राइंगल के क्या होंगे, अगर एंगल है तो इक्वल हो जाएंगे और साइड्स हैं तो वो सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन होने वाला है। तो सीपीएसटी से ये हो गया। अब इसका क्या करो, रेशियो निकाल दो कि सबका रेशियो कितना आ रहा है 1/2। तो ए बी अपॉन सी डी बराबर 1/2। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 5, सी डी की वैल्यू नहीं पता, दैट इज 1/2। तो सी डी बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आ गई बात समझ में कि सर बिल्कुल आ गई समझ। कोई डाउट कि नहीं है सर, कोई डाउट है ना। इसी तरह से देखो इन फिगर बहुत तगड़ा फिगर है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 3 मार्क्स के अंदर। ये 3 मार्क्स के अंदर मैं ये कह रहा हूं कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हमें बोल रखा है कि सीई जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। ये सीई लाइन है, ये ए बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। और बी डी जो है वो एसी के परपेंडिकुलर है, ठीक है, साथ दे रखा है। अब बीपी पीडी ईपी इंटू पीसी के बराबर होना चाहिए। तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है,
सिंपल सी साधारण भाषा में बहुत बढ़िया गिवन दिया हुआ है कि सीई इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। दो बातें दी गई है, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है मेरे लाल? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि बीपी इंटू पीडी जो है वो ईपी इंटू पीसी के बराबर है, ठीक है। ये प्रूफ करना है। अब मैं ये कहूं कि जब ये कहानी इस तरह से दे रखी है तो मैं ये कहता हूं कि बीपी, ठीक है, बीपी, ओ माय गॉड, बीच में पकड़ लिया इसने तो, सेंटर पकड़ा है, सेंटर पकड़ा है, सेंटर पकड़ा है बीपी, और सीपी भी आ रहा होगा, हाँ, ठीक है। तो ये बीपी ये वाली साइड हो गई, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि इस पीसी को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा पीसी, और ये ईपी ऑलरेडी यहां पे है इसी, और ये पीडी को ले लो, ठीक है। इतना सा तो अपन कर ही सकते हैं, है ना। अब लो कर लो इस बात, मैंने कर दिया बीपी अपॉन पीसी इज इक्वल्स टू ईपी अपॉन पीडी के बराबर करना है। अब देखो, ट्राइंगल सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका प्रूफ देखो। ट्राइंगल सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका प्रूफ देखो आप, ठीक है। प्रूफ क्या है समझना। मैंने देखा कि जो मेरी दोनों साइड्स थी वो कौन से पार्ट से आ रही थी? इस पार्ट से, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट से, ये वाला पार्ट। अब इसमें तो सीधी सी बात है, इतना सा ट्राइंगल कवर हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि सर बिल्कुल हो रहा है ना। और ये दोनों स्ट्रेट लाइंस भी हैं, है कि नहीं है? कि बिल्कुल सर है। अब मैं क्या करता हूं, बड़े आराम से यहां लिखता हूं, इन ट्राइंगल बी पी ई एंड ट्राइंगल सी पी डी, बी पी ई और सी पी डी, ठीक है, ले लिया। अब कहां दिमाग लगाया सर? ये नाम लिखने में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखो, बहुत सिंपल सी क्लैरिटी है। देखो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि एंगल पीई बी जो है, पीई बी, ध्यान से देखना, पीई बी, ये पी, ये ई, ये बी, ये एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और इसी तरह से पी डी सी, ठीक है, दोनों क्या है? 90 डिग्री है, पहली बात। दूसरी बात, एंगल ई पी बी जो है वो एंगल डी पी सी के बराबर है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। हो गया इक्वल, है ना। तो हमने क्या कर दिया, ट्राइंगल बी पी ई को सिमिलर प्रूफ कर दिया ट्राइंगल सीपी डी के बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब कई बच्चे बोलेंगे सर एंगल तो प्रूफ किए दो, यहां लिख रहे हो तीन। कोई बात नहीं, देखो समझना, इसके फंडे को भी समझना, और ये फंडा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। इसको कितना, अरे यार क्या हो जाता है, हाँ, इसको मान ले एक्स, तो ये भी कितना हो गया एक्स, ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो इसके पूरे का सम, इसका इसका कितना निकलेगा? 180 डिग्री में से 90 प्लस एक्स माइनस कर देंगे, तो 180 डिग्री माइनस 90 माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस एक्स। ये हो गया ना 90 माइनस एक्स। अब इसमें से इस एंगल को निकाल दो कि 180 डिग्री में से 90 माइनस 90 प्लस एक्स कर देंगे, तो 180 डिग्री माइनस 90 माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस एक्स। हो गया कि नहीं हो गया? दोनों बार 90 माइनस एक्स आया कि नहीं आया? कि सर बिल्कुल आ रहा है, तीसरा एंगल इक्वल हो रहा है। तो बस मेरे लाला, वो एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करके ही मैंने इस सारे सेगमेंट को लिखा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा इक्वल हो गया। अब इक्वल होते से ही अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा क्या था कि बीपी अपॉन पीसी। ले भाई, बीपी अपॉन पीसी इज इक्वल्स टू ईपी अपॉन पीडी बाय बाय सीपीएसटी, और नीचे लगा देंगे प्यार से हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से हमारा पूरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इन द गिवन फिगर ओ ए डॉट ओ बी। अगेन सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? सीधा सीधा दिया हुआ है। इसको कन्वर्ट कर दो, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी अपॉन ओ बी। ये कर दिया, इस स्टेटमेंट को दे ले गया, इसको दे लिया है।
अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, हो गया। ओ सी ओ बी ओ डी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला है यहां पे, इस बात को देखना कि ये तो भाई हमें गिवन दिया हुआ है और हमें ये बताना है एंगल ए सी के इक्वल है, ठीक है, और बी जो है वो डी के इक्वल है। ले भाई, बहुत इजी सी बात है। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि जब तुम्हें ये पता है, जब तुम्हें ये पता है कि गिवन जो है वो क्या दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल ए बी, मतलब चलो डायरेक्ट प्रूफ ही लिखता हूं, कोई गिवन टू प्रूफ नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट प्रूफ लिखता हूं। इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ए ओ डी और बी ओ सी जो है, मतलब बी ओ सी मत लिखो इसको, इसको लिखो सी ओ बी, ट्राइंगल सी ओ बी। ठीक है, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल बी ओ, मतलब ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इस बराबर एंगल बी ओ सी। ए ओ डी जो है वो बी ओ सी के बराबर है। क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन सकता है क्या? हाँ सर बन सकता है। और आपको ये दिया हुआ है कि ओ ए अपॉन ओ सी जो है वो ओ डी अपॉन ओ बी के बराबर है। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से, ये दोनों साइड इस ट्रायंगल से बिलोंग करती है और ये दोनों साइड इस ट्रायंगल से बिलोंग करती है। अब देखो, ओ ए ओ सी ले गया, ओ डी और ओ बी ले गया, है ना? तो क्या है, मतलब हमने बिल्कुल फॉर्मेट को सही लिखा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ट्राइंगल ए ओ डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ बी बाय कौन सा, देखो साइड एंगल साइड, दो साइड्स का रेशियो आ रहा था और उनके बीच में आने वाला एंगल आ रहा था, तो ऐसे ऐसे हो गया। अब एंगल ए सी के बराबर है और बी जो है वो डी के बराबर है बाय सीपी एस टी। ठीक है, जादू मंत्र चीज है सीपीएसटी, जादू मंत्र छू। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि बहुत आराम से, मतलब एक बार प्रूफ हुआ ना, बहुत आराम से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरे हिसाब से दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, नहीं वी हैव टू मोर क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखते हैं, बहुत जल्दी ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। अब ये चैप्टर अपने आप में एक मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना? इन द फिगर ए बी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ए बी जो है वो बीसी के परपेंडिकुलर है और डी सी जो है, ओके 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 ओके, बड़ी बड़ी सुंदर बात है। यहां तो दे रखा है, यहां भी दे रखा है, लेकिन ये भी बराबर है। ये बड़ी एक सुंदर चीज लगी मेरे को यार, मजा आ गया इसको। ये देखा है, अब प्रूव दैट कि सीईडी जो है वो सिमिलर है एबीसी के। ले भाई कोई दिक्कत नहीं है, मारे छोरे किसी मैथमेटिशियन से कम है क्या? देख लेना अभी, मारे छोरे छोरी किसी मैथमेटिशियन से कम है क्या? देख लेना अभी, सॉल्व कर देंगे तुम लोग। ठीक है, हालांकि बहुत लोगों ने सॉल्व करना चालू कर दिया होगा। देखो ठीक है, क्या है कि एबीसी है, मतलब दोनों 90 डिग्री बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? और ट्राइंगल, इन ट्राइंगल सीईडी एंड ट्राइंगल ए बी सी, सीई डी और ए बी सी दोनों को हमको ध्यान से देखना है। ठीक है, अच्छा एक चीज नोटिस करी तुमने कि उसने एक एक्स्ट्रा चीज दी है, क्या दी है? डीसी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। अब भाई डीसी परपेंडिकुलर टू बीसी दिया हुआ है, तो ये दोनों का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। और 180 डिग्री आ रहा है तो ये वाली लाइन मेरे लाला इस वाली लाइन के पैरेलल है। अब लगाओ कुछ दिमाग कि सर पैरेलल है तो समझ में आ गई बात, लेकिन अब आप क्या कहना चाह रहे हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये वाला एंगल अगर 1 है, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई, तो ये एंगल अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 2, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये क्या आ जाएगी? एक ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, इससे अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। तो हो गई बात, है ना? तो हम इसमें ये चीज लेने की जगह इसमें हम क्या करते हैं कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, तो एंगल बी बराबर 90 डिग्री, और इसी तरीके से डी सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, तो एंगल सी बराबर 90 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ए बी इज पैरेलल टू डी सी।
है ना। अब ए बी पैरेलल टू डी सी है तो एंगल बी ए सी जो है वो एंगल डी सी ए के बराबर है अल्टरनेट एंगल से। किससे? अल्टरनेट एंगल से, है ना। क्लियर? चलो क्लियर। अब ले लो ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए सॉरी इन ट्राइंगल सीई डी एंड ट्राइंगल एबीसी। सीईडी और एबीसी ले लो, ठीक है। अब देखो क्या है कि एंगल सीईडी जो है वो एंगल ए बी सी है, ठीक है। अब तो क्या है कि सीईडी जो है वो एबीसी के बराबर है, क्योंकि दोनों कितने हैं? 90 डिग्री। और और यहां क्या प्रूफ किया था कि एंगल बी ए सी जो है वो डीसीई के बराबर है। बी-ए-सी जो है वो डीसीई के बराबर है। एंगल बी-ए-सी जो है वो एंगल डीसीई के बराबर है। प्रूव्ड अबव ऊपर प्रूफ किया है। तो ट्राइंगल सीईडी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी बाय 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 एंगल 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 रूल, बाय एंगल 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 रूल। क्या है क्वेश्चन भाई? ठीक है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और 3+2 की स्कीम से तो जरूर बनता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और आई होप सब चीजें तुम्हें क्लियर चल रही हो। तो इन द गिवन फिगर ए बी ओ इज सिमिलर टू सी डी ओ। भाई इसने तो पहले ही गिव अप कर दिया कि मैं तो सिमिलर हूं, लेकिन ठीक है, हल्के में नहीं लेने का, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन मैं ये कहता हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए तो स्पेशली हल्के में नहीं लेने का, क्योंकि आ सकता है, ठीक है। बनती है पॉसिबिलिटी। 20 एमसीक्यूज में से एक ट्रायंगल के अंदर से दे दिया ना तो कोई बड़ा लोड नहीं है। तो एबीओ इज सिमिलर टू डीसीओ, कि ए बी ओ जो है वो डी सी ओ के बराबर है ना। तो यहां से तो क्लियर हो गया कि ए किसके बराबर है? डी के बराबर। ये दोनों 90 डिग्री है ना। बी किसके बराबर है? सी के बराबर। तो ये अगर मैं एक्स मान लूं तो ये भी कितना हो गया? एक्स। और इसको वाई मान लूं तो ये भी कितना हो गया? वाई। क्लियर हो गई बात, कहानी? ठीक है सर, क्लियर है ना। मैं इसको किसी फॉर्मेट से सॉल्व कर रहा हूं, एमसीक्यू के फॉर्मेट से ही सॉल्व कर रहा हूं, कि एमसीक्यू जब आए तो कैसे करना है, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, क्लियर हो गई। तो सी डी जो है वो बी ए के बराबर है। मतलब अब इसको इस से रेशो ले लो, ठीक है। रेशो ले लो कि इससे क्या होगा कि ए बी अपॉन डी सी जो है वो बी ओ अपॉन सी ओ के बराबर होगा, और वो ए ओ अपॉन डी ओ के बराबर होगा। ये सारी मेजरमेंट दे ही रखी है पूरी तुमको, है ना। तो ए बी की वैल्यू तुम्हें पता है कि हाँ सर 3, डीसी की वैल्यू तुम्हें पता है कि हाँ सर 2, बीओ की वैल्यू तुम्हें पता है, बीओ कितना दे रखा है? नहीं दे रखा, एक्स मान लो। सीओ कितना दे रखा है? 2.4, ठीक है। एओ कितना दे रखा है? नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, वाई मान लो। और डीओ कितना है? ठीक है, डीओ कितना है? 3.2। ले भाई, पहले इसको सॉल्व कर दे, फिर इन दोनों का पेयर बना के सॉल्व कर दे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं कि 3/2 इक्वल्स टू x/2.4। तो x की वैल्यू 2.4 इंटू 3/2 वो 1.2 ओके। x की वैल्यू होगी 3.6। हटाओ 7 की, घटाओ। मतलब इतना इजी एमसीक्यू में ही हो सकता है, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको y को, कि y अपॉन 3.2 इज इक्वल्स टू 3/2। तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 3.2/2 1.6 से क्या किया? इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ गई 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, तो 4.8 सेंटीमीटर। तो यहां पे बड़े प्यार से तुम्हें ऑप्शन दिए जाएंगे कि लाला x की वैल्यू कितनी है? 3.6 नहीं, मतलब यहां तुम्हें बोला जाएगा कि ओ ए और ओ बी की लेंथ, 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ओ ए की लेंथ जो है, जो है वो कितनी आएगी? 4.8। और ओ बी की लेंथ जो आएगी वो आएगी 3.6, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन जो है सॉल्व हो जाता है, और इसी तरह के इजी क्वेश्चन जो है तुमसे पूछे जाएंगे। और यहां पे ये चैप्टर बड़े प्यार से, बड़ी शिद्दत से, बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है। आई होप पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर भी अगर डाउट रहता है तो आई एम देयर टू सॉल्व एनी डाउट्स, बट मुझे तुमसे वो डाउट चाहिए,
तो मिलते हैं तुमसे बहुत जल्दी अगले चैप्टर के साथ। इस चैप्टर के एमसीक्यू भी जल्दी लेके आऊंगा, इस चैप्टर के पीवाईक्यूज भी जल्दी लेके आऊंगा, और इस चैप्टर के आईएमपी भी बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं। ठीक है, मिलते हैं। बाय 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 बाय।